जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, लेकिन ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती, और राजा को भी पूजा पाठ और दान देने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और बांदी थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। जब उन्होंने भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता, इसे तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं करा सकते, उनका विवाह करा दो। और भी ऐसे बहुत से काम हैं जिन्हें करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। पर रानी पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे कहने लगी, महाराज, मुझे कुछ न समझाएं। मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर साधु देवता वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी केवल 3 बृहस्पतिवार तक ही किया था कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश में चला गया। वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से कुछ मांग ला। थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वो वापस आ गई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली। बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। ऐसा सोचकर, कथा को सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, पर जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी ने कहा, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी को पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन ने बार बार कहा तो उसने दासी को अंदर भेजा। दासी को सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं।
व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास बहुत धन संपत्ति हो गई। रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से धन मिला है, तुम फिर से आलस्य करती हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, धन को शुभ धन कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसे रोता देखा तो निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लक्कड़हारे के सामने आकर बोले, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? लक्कड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, अब मैं आपसे क्या कहूँ? और इतना कहकर रोने लगा और साधु को सारी बात बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अनादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुलक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल को लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लक्कड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पतिवार के दिन कौन सी कहानी कहूं ये भी मुझे नहीं पता। साधु बाबा ने कहा कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, पर उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देखा तो कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, पर उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर
भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह बात सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, ये बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीत गया। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सब हाल कहा तो लड़की कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, देखो माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन सुबह उठी तो अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। ऐसा देखकर पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बड़े ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस तरह से पूजा की विधि बताकर और कथा बताकर साधु बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता। बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे, न आग जलावे, सारी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, और इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा से शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है। उन्हीं साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया, इसी कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ।
नगर में तो पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला और मंदिर बने थे। तब राजा ने पूछा, ये किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, ये तो सब रानी और बांदी के हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ मिलकर आते हैं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर बैठ गया। राजा आगे चल दिया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा तो उससे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। तब राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। करते करते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन न किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में और कुछ काम करते हैं, पर अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। ऐसा कहकर वो देखने चली गई, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बहुत बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया। तब उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाओ, पर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी सुख खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने कहा, हे रानी देखो, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आएगी तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई हो, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी मैं ऐसे न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से
भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।